हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट 3 का चैप्टर 2, जो कि हमारा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर मेटल आयंस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का, जिसमें हम इसके मैकेनिज्म वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इन सब सारे टॉपिक्स को आज हम इन वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड आज का हमारा जो यूनिट 3 का चैप्टर 2 ये पूरा हमारा यहाँ पे इसी में एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। बाकी यूनिट 3 का जो चैप्टर 1 है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक होता क्या है, मतलब इसके इंट्रो के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एंड एक बार और बता दूं, इसमें हमारा जो मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट है ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मेटल आयन इंडिकेटर्स एंड मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट, क्योंकि ये कभी कभी 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इन लॉन्ग, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। ये अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग को मार्क्स गेन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब अगर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में अगर जैसे पढ़ें तो जैसे पिछली वीडियोस में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है टाइट्रेशन के बारे में, तो जैसे कि हमारा जो नाम रहता था टॉपिक का उसी के अकॉर्डिंग हमारा मतलब काम भी रहता था। लेकिन अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। अब सिंपली अगर हम जानें तो सबसे पहले हम जानते थे कि हमारा जो टाइट्रेशन था तो उसमें क्या हो रहा था, एक सोल्यूशन हमारा ब्यूरेट में फिल हो रहा था और एक सोल्यूशन हमारा कोनिकल फ्लास्क में फिल हो रहा था। मींस एक सोल्यूशन हमारा टाइट्रेंट था जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता थी जो कि हमारा ब्यूरेट में फिल था, और एक सोल्यूशन हमारा किसमें था, हमारे एज ए एनालाइट था और टाइट्रेंट जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता थी। उसकी कंसंट्रेशन हम पता कर रहे थे किसकी हेल्प से, इस टाइट्रेंट की हेल्प से। तो ये तो हमारा पूरा फंडा टाइट्रेशन का था। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक की। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक को समझने से पहले सबसे पहले हम वर्ड समझेंगे अपने कॉम्प्लेक्स की, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मान लो अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि हम लोग जब कभी कभी जो हम लोग के प्रैक्टिकल के बाद जो हम लोग का प्रैक्टिकल्स में जो वाइवा वगैरह होता है तो उसमें हमारा एक एग्जामिनर होता है जो कि हमारे एक एक बच्चे को बुलाता है। जैसे कि रोल नंबर 1 गया, ठीक है, ए हो गया, रोल नंबर बी गया, ठीक है, मतलब कि रोल नंबर 2, फिर सी गया, रोल नंबर 3, फिर डी गया, रोल नंबर 4, तो एक एक करके जाते हैं। लेकिन अगर जैसे एग्जामिनर को कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट होने लगता है, एंडिंग में ऐसा होता ही है, तो वो क्या करता है, एग्जामिनर एक साथ मतलब चारों बच्चों को बुला लेता है। चार का एक ग्रुप बुलाता है, मतलब ए बी सी एंड डी, इनको एक साथ ही बुला लेता है ताकि उसका टाइम भी बच जाए और जल्दी से उसका वाइवा भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर के लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि जब एक एक इंसान जा रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा था एक एक बच्चे से, ठीक है। लेकिन अब जब झुंड में सारे बच्चे जा रहे हैं, लाइक पूरा ग्रुप जा रहा है एक 4 बच्चों का, तो एग्जामिनर को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कि कौन सा क्वेश्चन किससे पूछे। और मतलब जब ग्रुप रहता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हौच पौच हो जाता है कि कैसे मतलब क्वेश्चन क्रिएट करना है, कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछना है। यानी कि अगर हम समझें तो जैसे कि जैसे एग्जामिनर एक एक बच्चे को बुला रहा था, आराम से क्वेश्चनिंग कर रहा था वाइवा में, ठीक है, तो ये एग्जामिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी पर्पस था, ठीक है। अब जब ग्रुप में जा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था, डिफिकल्टी हो रही थी, टफ हो रहा था उसको क्वेश्चन पूछने में। तो यहाँ पे जो मतलब इंडिविजुअल था तो ये हमारा क्या था, इजी मेथड था। और जो एग्जामिनर के लिए ये पूरा ग्रुप वाला मेथड है ये हमारा थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि उसके लिए जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये है कि पूरे ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, मतलब कि टफनेस। एंड इसी तरह का हमारा कुछ फंडा होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में। मींस यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइट्रेशन के रूप में समझें तो जैसे कि ये हमारा क्या था, ये हमारे ब्यूरेट में क्या फिल है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट फिल है और लाइगेंड्स, इसको हम क्या कहेंगे, टाइट्रेंट कहेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। और यहाँ पे हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क में फिल है ये हमारा है मेटल आयन सोल्यूशन, जिसको हम एनालाइट कहते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन में पता करनी है। और ये हमारा इंडिकेटर होता है जो कि हमारा है मेटल आयन इंडिकेटर। अब जैसे कि ये हमारा जो लाइगेंड है, मतलब जो हमारा टाइट्रेंट है, अब यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप वाइज हमारे किसमें एनालाइट में गिरेगा, तो जब इसकी और इसकी ड्रॉप आपस में रिएक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म कर लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। और जो हम यहाँ पे मेटल आयन इंडिकेटर भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 2 to 3 ड्रॉप, तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है।
एंड एक टाइम पे हमारा जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो हमारा पूरा चेंज हो जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि हमारी जो पूरी टाइट्रेशन है वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड फिर इसी टाइट्रेशन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। टाइट्रेट और एनालाइट के जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, इसी की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इस टाइट्रेशन के नेम पड़ जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ अ कलर कॉम्प्लेक्स इज यूज टू इंडिकेट द एंड पॉइंट। इट इज़ particularly यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस इन अ सोल्यूशन। यानी कि अगर हम यहाँ से समझें तो यहाँ जो हमारा टाइट्रेंट है, जब हमारे एनालाइट के साथ ड्रॉप मतलब यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे हमारे ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा वो हमारा कलर्ड में फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिकेटर ऐड है। तो एक टाइम पे हमारा कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, तो उसी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। तब हम जान जाते हैं कि हाँ, जो हमारा कलर्ड फॉर्म हुआ है यही हमारे इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है। एंड जो हमारी ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये हमारी मेनली यूज़ होती है मेटल आयन सोल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए, मींस इसकी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए ये हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ होती है बेसिकली। यानी कि यहाँ पे मेटल आयन सोल्यूशन या मेटल आयन को हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो सोल्यूशन है इसमें हमारे कितना मेटल आयन प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, प्रेजेंट है भी या नहीं प्रेजेंट है, उसकी अननोन कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या होता है, एनालाइट। मतलब इसकी हम एनालिसिस करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए इसको हम एनालाइट कहते हैं। अब जो हमारे मेटल आयंस होते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये हमारा जो मतलब मेटल आयंस है ये हमारे सोल्यूशन में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसी की कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसी की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इतना तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, और प्रिंसिपल को जानने से पहले यहाँ पे हम 2-3 बातों को और जान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे मतलब टाइट्रेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो यहाँ पे हमारा जो टाइट्रेंट है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और लाइगेंट। मतलब कि जो हमारा टाइट्रेंट है जिसकी कंसंट्रेशन में पता है, जिससे हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं, अननोन कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं इसकी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कहते हैं, या फिर इसको हम लाइगेंट के नेम से भी इसको हम जानते हैं। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं जो कि हमारा होता है चिलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, चिलेटिंग एजेंट। तो एक हमारा हो गया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट और लाइगेंट। तो इन 3 नामों से इसको हम जानते हैं। और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इसीलिए इसको हम बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में हमें हेल्प कर रहा था। यहाँ पे हम ब्यूरेट में अपने कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। ठीक है, जिससे जो कि हमारा टाइट्रेंट है, और नीचे हमारे अपने कॉनिकल फ्लास्क में मेटल आयंस को फिल कर देते हैं। मेटल आयंस का सोल्यूशन ले लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे पता करनी है। मतलब मेटल आयंस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और थर्ड बात आती है, हम यहाँ पे अपना इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मेटल आयन इंडिकेटर। मतलब 3 चीज़ें हैं, ब्यूरेट में हम अपना फिल करते हैं चिलेटिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और लाइगेंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा हो जाएगा टाइट्रेंट जिसकी कंसंट्रेशन में पता है, और यहाँ पे हम फिल कर देते हैं हम मेटल आयन सोल्यूशन अपने कॉनिकल फ्लास्क में जिसकी कंसंट्रेशन में पता करनी है, और ये हमारा हो जाता है इंडिकेटर जो कि हमारा है मेटल आयन इंडिकेटर, जो कि हमारे सोल्यूशन के पूरे जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा उसका कलर चेंज करेगा और हमें इंडिकेट करेगा कि हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हमें कलर मिलेगा वैसे हम जान जाएंगे कि हाँ ये हमारा एंड पॉइंट है इस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। तो अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की कि मतलब कि ये हमारी किस सिद्धांत पे इसका वर्क होता है, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं हम थोड़ा सा रिएक्शन के थ्रू। अब मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटल आयन सोल्यूशन है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, एम से इसको हमने डिनोट कर दिया। अब आपको पता होगा कि हमारा जो मेटल आयन सोल्यूशन है इसको सबसे पहले हम कॉनिकल फ्लास्क में ही क्या करते हैं, इसको हम पूरा कॉनिकल फ्लास्क में ही प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या ऐड करते हैं, अपना मेटल आयन इंडिकेटर ऐड करते हैं 2 to 3 ड्रॉप इसी सोल्यूशन में। तो इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, आई से। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडिकेटर। अब ये वाली प्रोसेस तो बाद में आती है कि मतलब ब्यूरेट यहाँ से हमने स्टॉपर खोला, ड्रॉप ये तो बाद में गिरता है। सबसे पहले क्या होता है, मेटल आयन सोल्यूशन इसमें लेते हैं, उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं मेटल आयन इंडिकेटर। तो ये क्या करता है, एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये बाउंड हो जाता है। तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है, मेटल आयन, ये मतलब जो मेटल आयन इंडिकेटर और ये मेटल आयन सोल्यूशन है ये एक दूसरे से क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मतलब इसके पहले ही, इस टाइट्रेशन को स्टार्ट होने से पहले ही ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक दूसरे के साथ क्या करता है, बाउंड हो जाता है। तो जब ये एक दूसरे से बाउंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे सोल्यूशन का हो जाएगा कलर चेंज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक कलर हो गया हमारा एक, मतलब कि ए हो गया।
एक बार तो ये मतलब पहले ही ये क्या हो गया, एक दूसरे से बाउंड किया मेटल आयन इंडिकेटर और मेटल आयन सोल्यूशन ने, फिर उसके बाद हमारा कलर चेंज हो गया, तो इसको हमने ले लिया कलर ए। अब हम यहाँ पे फिल कर देंगे अपना लिगेंड। अब जो हमारा, अब यहाँ स्टॉपर ओपन किया, जो हमारा लिगेंड है यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप वाइज यहाँ पे इस सोल्यूशन में गिरेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये लिगेंड को हम एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम सी ए से डिनोट कर देते हैं। सी ए मतलब चेलेटिंग एजेंट और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, आपको जैसा मनो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिगेंड ले लिया और यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप वाइज मतलब गिरा सोल्यूशन में। अब यहाँ पे बात ये आती है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करने को कोशिश करेगा तो ये सोचेगा कि मतलब ये इसने तो पहले ही अपना बाउंड बना रखा है किसके साथ, मेटल आयन इंडिकेटर ने, मतलब कि मेटल आयन सोल्यूशन ने ऑलरेडी बाउंड इसका है किसके साथ, कॉम्प्लेक्स है मेटल आयन इंडिकेटर के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा लाइगेंट है, मतलब कि जो हमारा टाइट्रेन या फिर लाइगेंट है, ये हमारा क्या करता है, इस इंडिकेटर को इससे मेटल से अलग कर देता है। एंड उसके बाद की प्रोसेस ये होती है कि ये हमारा किसके साथ, मेटल के साथ हमारा क्या होता है, जुड़ जाता है, ये हमारा लाइगेंड, और हमारे इंडिकेटर को क्या करता है, अलग कर देता है। हमारा लाइगेंड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और इंडिकेटर को क्या करता है, यहाँ पे अलग कर देता है। अब जैसे ही हमारा इंडिकेटर अलग होता है, हमारा जो इंडिकेटर ये हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन का कलर चेंज कर देता है, क्योंकि हमारे पूरे सोल्यूशन में फैल जाता है। तो जैसे ही हमारे ये पूरे सोल्यूशन का कलर चेंज करता है, तो ये हमारा बन जाता है कलर बी। और जैसे ही हमारा ये कलर बी बन जाता है, जब पूरे सोल्यूशन का मतलब कलर चेंज होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो हम टाइट्रेशन कर रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें एंड पॉइंट मिल चुका है। अब हम थोड़ा सा इसमें समझे प्रिंसिपल में। तो इन दिस टाइट्रेशंस द मेटल आयंस आर टाइट्रेटेड विद अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, लाइगेंड्स और अ चिलेटिंग एजेंट्स और ईडीटीए। अब जो हमारा यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट्स इसीलिए यहाँ पे होता है बिकॉज यहाँ पे जो हमारा ये जो ब्यूरेट में हम जो सोल्यूशन फिल कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, ईडीटीए होता है। क्या होता है, ईडीटीए होता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारा चिलेटिंग एजेंट है, इसीलिए ये हमारा ईडीटीए यहाँ पे हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जैसे ही हमारी टाइट्रेशन स्टार्ट होती है, it involves the transformation of simple metal ions into complex ion and metal ion indicator used for the determination of endpoint by changing the color। यानी कि यहाँ हमारा जो ये वाला था मेटल आयन सॉल्यूशन था, ये हमारा किसके साथ, ये मेटल आयन इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद हमारा फॉर्म कर लेता है क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मेटल आयन एंड मेटल आयन इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद ये एक हमारा एक कलर फॉर्म हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ से हमारा चिलेटिंग एजेंट या फिर लाइगेंट यहाँ से हमारा ड्रॉप ड्रॉप वाइज गिरता है हमारे सोल्यूशन में, तो उसके बाद हमारा जो ये लाइगेंट होता है ये हमारे क्या करता है, ये हमारे मेटल आयन सोल्यूशन से रिएक्ट करता है और इंडिकेटर को यहाँ से हमारा हटा देता है। उसके बाद ये हमारा मेटल आयन और ये लाइगेंड ये दोनों एक दूसरे के साथ ये और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। हमारा जो इंडिकेटर होता है वो हमारा निकल जाता है, मतलब कि हमारे पूरे सोल्यूशन में फैल जाता है। उसी की वजह से हमारा पूरा जो सोल्यूशन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, एंड पॉइंट कहलाता है। जैसे ही हमारे पूरे सोल्यूशन का कलर चेंज होता है वैसे ही हमको जो मतलब हमें एंड पॉइंट चाहिए होती वो हमें मिल जाती है। अब जैसे कि अगर हम आप लोग को एग्जाम्पल से समझाएं तो जैसे कि हमारा एक इंडिकेटर है मॉडरेंट ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारा जब इसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है मेटल आयन सोल्यूशन के साथ, तब इसका हमारा जो एक कलर होता है, मतलब जब ये और ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका कलर होता है रेड कलर, मतलब कि रेड वाइन कलर होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा लाइगेंड यहाँ पे ड्रॉप वाइज इस सोल्यूशन में हमारा गिरता है, तब उसके बाद लाइगेंड क्या करता है, हमारे मेटल आयन सोल्यूशन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उसके बाद ये हमारे इंडिकेटर को निकाल देता है। तब फिर जो हमारा इंडिकेटर होता है वो हमारे पूरे सोल्यूशन में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तब हमारे सोल्यूशन का कलर जो कलर बी होता है वो हमारा होता है ब्लू कलर। मतलब कि जैसे ही हमारे ये लाइगेंड हमारे इसमें मेटल आयन सोल्यूशन में ऐड होने लगता है, वैसे ही धीरे धीरे ये एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, हमारा इंडिकेटर निकल जाता है और हमारे पूरे सोल्यूशन का कलर हमारा ब्लू कलर हो जाता है। और जैसे ही हमें प्योर ब्लू कलर मिल जाता है हमारे सोल्यूशन का, इट मीन्स हम लोग की जो टाइट्रेशन थी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन थी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमें एंड पॉइंट मिल चुका है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंडा हो गया किसका, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला। अब इसके हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के कुछ और भी नेम होते हैं। एक होता है हमारा चिलोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसको हम चिलोमेट्रिक भी बोलते हैं, एंड ईडीटीए टाइट्रेशन भी बोलते हैं। इसका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन तो नेम होता ही है। तो कभी कभी मतलब इस नेम से अगर क्वेश्चन आ जाता है ये चिलोमेट्रिक टाइट्रेशन या फिर ईडीटीए टाइट्रेशन, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का ही लिख के आना है।
तो ये हमारी यहाँ पे हमने रिएक्शन लिख दी है। हमारे मेटल आयन होते हैं जो कि हमारे लिगेंड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर। ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं और ये हमारा हो जाता है इंडिकेटर। तो ये हमारा पूरा हो गया क्या, रिएक्शन। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड मतलब कि जो हम यहाँ पे एज अ टाइट्रेंट यूज़ कर रहे थे अपने ब्यूरेट में। तो यहाँ पे हमारे जो लिगेंड्स होते हैं ये बेसिकली इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इनको हम इन बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि इनके पास हमारे कितने लोन पेयर्स या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट होते हैं, पहला हमारा क्या होता है, मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट। इसको हम यूनिडेंटेट के नेम से भी जानते हैं। मोनो मतलब एक, यूनि मतलब एक, मतलब कि एक होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये जो मेटल आयन था ये हमारे लिगेंड्स के साथ क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, मतलब कॉम्प्लेक्स बना रहा था। तो हमारे मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट के पास सिर्फ हमारा एक ही डोनर एटम होता है जो कि हमारे लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना पाता है। मतलब एक ही तरफ से ये लिगेंड के साथ क्या कॉम्प्लेक्स बना पाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिडेंटेट कहते हैं, बिकॉज इसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है। फॉर एग्जाम्पल NH3 हो गया, हैलाइड्स आयंस हो गए। तो ये हमारा हो जाता है मोनोडेंटेट। सेकेंड है हमारा बाइडेंटेट। अब जो हमारा बाइडेंटेट होता है, बाई मतलब 2, यूनी मतलब क्या था, एक था, बाई मतलब 2। तो इसके पास हमारे कितने एटम्स होते हैं, 2 डोनर एटम्स होते हैं। मीन्स जो हमारा ये मतलब मेटल आयन होता है ये जब हमारे लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये हमारे एक तरफ जैसे ऐसे बाउंड बनाए, उसके बाद एक तरफ से ऐसे बाउंड बना देते हैं। मतलब कि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर लेता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मजबूती में जुड़ जाते हैं। तो ये हमारे इसके पास 2 डोनर एटम होते हैं, जिससे कि मतलब कि ऐसे ये हमारा लिगेंड है और ये हमारा मेटल आयन है। तो ये हमारे इसके साथ कैसे इस टाइप से कुछ बाउंड बनाता है, मतलब 2 टाइप से बना लेता है। एग्जाम्पल हमारा हो जाता है इथाइलिन डाइमीन। अब मतलब कि जैसे CH2 ये हमारा है और NH2 ये है। तो ये हमारे 2 टाइप से, मतलब 2 तरफ से बाउंड कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 डोनर एटम है। तो ये हमारा हो जाता है बाइडेंटेट। थर्ड हमारा आ जाता है मल्टीडेंटेट लिगेंड्स। मतलब कि ये हमारे वो लिगेंड्स होते हैं जो कि हमारे मेटल आयन को क्या करते हैं, कई जगहों से, मतलब इनके पास मोर देन वन डोनर एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया EDTA। तो EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, जो कि जिसके पास ये हमारे क्या करता है, 6 तरह से ये हमारे मेटल आयंस को बाउंड कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मल्टी मतलब जब जिसके पास ज़्यादा मोर देन 1 एटम, मतलब डोनर एटम हो, जिसके पास ज़्यादा एटम होते हैं, तो वो हमारे मेटल आयन को उसी हिसाब से क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। तो ये हमारे 6 टाइप से क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। जैसे एक इधर से कर लिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो मतलब 5-6 तरह से ये क्या करते हैं, उस मेटल आयन को बाउंड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है मल्टीडेंटेट लिगेंड। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये कितने प्रकार की होती है। तो ये हमारी 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है डायरेक्ट टाइट्रेशन, सेकंड है बैक और फिर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, थर्ड है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, 4 है एल्केलोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो चलिए इन सभी के बारे में एक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन सभी को हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे, बिकॉज ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा भी जाता है तो आप लोग को शॉर्ट में पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन, इसका डायरेक्ट मतलब कि ये टाइट्रेशन हमारी एकदम डायरेक्ट है, एक ही वे में है। अब जैसे कि हमारा सिंपली हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या फिर लिगेंड फिल कर दिया अपने ब्यूरेट में, इसका सोल्यूशन, और उसके बाद हमारा एनालाइट हो जाएगा मेटल आयन सोल्यूशन। ये हमारा हो जाएगा मेटल आयन इंडिकेटर। मेटल आयन इंडिकेटर को हमने इसके साथ क्या किया, मतलब कि मिला दिया अपने मेटल आयन सोल्यूशन में। उसके बाद यहाँ से हमने ब्यूरेट से स्टॉपर खोला, हमारा लिगेंड सोल्यूशन में ऐड होता जाता है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है हमारे मेटल आयन के साथ, ये हमारा लिगेंड। उसके बाद क्या होता है, हमारा कलर चेंज हो जाता है इंडिकेटर की वजह से, और फिर हमें एंड पॉइंट मिल जाती है। तो ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट टाइट्रेशन। अब जो हमारी बैक या फिर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होती है, ये हमारे कुछ सिमिलर होती है वोलार्ड्स मेथड की तरह। अगर आप लोगों ने वोलार्ड्स मेथड नहीं पढ़ा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें मतलब वोलार्ड मेथड में यही था। अब जैसे कि हमारा जो EDTA है, ये हमारे क्या कर रहा था, ये हमारे इसके मेटल आयंस को टाइट्रेट कर रहा था, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पे हमारा जो EDTA है, मतलब जो हमारे EDTA होगा, इसको हम एक्सेस अमाउंट में अपने कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पूरा फिल कर देंगे अपना मेटल आयन सोल्यूशन। उसके बाद हम मेटल आयन सोल्यूशन को ड्रॉप वाइज हमारे एक्सेस EDTA में गिराएंगे। फिर ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, फिर हमें कलर चेंज मिल जाएगा, और जो हमारा कलर होगा सोल्यूशन का, वही हमारा क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा। तो यही हमारी क्या होती है, बैक या फिर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होती है। तो यही हमारा लिखा हुआ है, इट इज सिमिलर एज वोलार्ड्स मेथड इन विच द
excess amount of EDTA or ligand solution used for the titration of metal ion solution. Then this excess EDTA is titrated with standard solution of second metal ion solution. ये वाला मतलब कि यहाँ पे हम अपना नया मेटल आयन सोल्यूशन लेते हैं, फिर मेटल आयन सोल्यूशन के साथ अपने ये एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA को यहाँ पे हम टाइट्रेट करा देते हैं. तो यही हमारा क्या होता है, बैक या फिर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन. थर्ड है हमारा रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन. ये ना ही तो हमारा डायरेक्ट होता है, ना ही तो हमारा इनडायरेक्ट या फिर बैक टाइट्रेशन की तरह. ये हमारा एक रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन होता है. मतलब कि अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था किसके साथ, मेटल आयन सोल्यूशन एंड लाइगेंड का. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब यही हमारा रहता है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है. बस यहाँ पे हम क्या ऐड कर देते हैं, अपने दूसरे आयन्स को ऐड कर देते हैं. अब जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे Mn, मतलब कि जो हमारा मैग्नीज वाला था, कौन सा था, मैग्नीज वाला. तो ये हम इसमें Mn वाला इसमें हम क्या करते हैं, इसी सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. तो जिसकी मतलब इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती है, तो इसके हेल्प से हमें इसी की कंसंट्रेशन निकालनी होती है. तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला होता है, तो ये हमारा जो मैग्नीज होता है ये हमारा निकल जाता है, और ये वाला जो होता है ये EDTA के साथ हमारा क्या करता है, बाउंड फॉर्म कर लेता है. मतलब कि ये हमारा पूरा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है. तो ये हमारा क्या पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है. तो यही मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन हमें पता लग जाती है. ये हमारा हो जाता है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन. उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा एल्केलिमेट्रिक टाइट्रेशन. जो हमारे एल्केलिमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं, इसमें हमारे कुछ एनायंस होते हैं. अब जैसे कि हमने जितने भी रिएक्शंस कराई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, उसमें हम कौन से आयंस ले रहे थे, पॉजिटिव आयन ले रहे थे. लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे कौन से आयंस यूज़ होते हैं, हमारे एनायंस यूज़ होते हैं, मतलब कि नेगेटिव आयंस. तो ये बेसिकली हमारे EDTA और फिर या फिर चीलेट के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं. ये हमारे वो आयंस होते हैं जो कि हमारे किसके साथ, इसको हम मतलब EDTA की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, हैवी मेटल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा होता है डाइसोडियम EDTA. तो इससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कि डिस्प्लेस कर देते हैं हैवी मेटल्स के साथ. फिर उसके साथ हम अपना टाइट्रेट करा देते हैं, जो कि हमारा होता है सोडियम एल्कली. मतलब कि इसमें हमारे जो एनायंस होते हैं उनको हम इन EDTA या फिर चिलेट के साथ नहीं, बल्कि एक हैवी मेटल जो कि हमारे क्या होते हैं, डाइसोडियम EDTA होते हैं, उनके साथ क्या कराते हैं, टाइट्रेट करा देते हैं. तो ये हमारा हो जाता है एल्केलिमेट्रिक टाइट्रेशन. इतना बेसिकली इसका फंडा पढ़ना नहीं होता है. अगर जैसे कि कभी कभी आ जाता है 2 या फिर 5 मार्क्स में, तो आप लोग को पता होना चाहिए. बेसिकली इतना आता नहीं है, तो आप लोग बस इसको दो लाइन में इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा. तो आई होप आप लोग को ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा. अब हम बात कर लेते हैं अपने मेटल आयन इंडिकेटर्स के बारे में. एंड ये हमारा एक मेन टॉपिक है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज़ से. तो हमारे मेटल आयंस वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी मेटल आयंस की एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए. एंड एक बात इसमें आप लोग मेनली जान लीजिए कि जो हमारे मेटल आयन इंडिकेटर्स होता है, इसको हम PM इंडिकेटर्स के नेम से भी जानते हैं. अगर जैसे कि एग्जाम में कभी कभी PM इंडिकेटर के नेम से भी अगर ये आ जाता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, मेटल आयन इंडिकेटर का ही सारा कुछ लिखना है. ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि इसको हम PM इंडिकेटर के नेम से भी इसको हम जानते हैं. यानी कि ये मेटल आयन इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे किसी भी मेटल आयन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो कि हमारा मतलब कि अननोन होता है, उसकी कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं हमारे मेटल आयन इंडिकेटर. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल आयन इंडिकेटर्स बोलते हैं. और अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो हमारे ये जो मेटल आयंस होते हैं ये हमारे डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं. अब जैसे अगर एग्जांपल से हम समझें, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, जो हमारा ये मेटल आयन सोल्यूशन था, जो हमारे मेटल आयन इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो ये हमें क्या दे रहा था, ये हमें रेड कलर दे रहा था. ठीक है, और जब ये हमारा मेटल आयन सोल्यूशन जो हमारे लाइगेंड के साथ रिएक्ट कर रहा था, हमारा इंडिकेटर निकल रहा था, तो ये हमारा क्या कलर दे रहा था, ब्लू कलर दे रहा था. तो ये हमारे डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कलर हमको शो करता है हमारे मेटल आयन इंडिकेटर्स. तो ये हमारी कुछ बातें हैं जो कि आप लोग मतलब एग्जाम में लिख सकते हैं. बाकी इसमें हमारा जो मेन है वो हमारा मेटल आयन इंडिकेटर्स का मैकेनिज्म है. ये हमारा मेन है जिसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है. तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, जो हमारा M होगा ये हमारा होगा मेटल आयन. ठीक है, I हमारा हो जाएगा इंडिकेटर और EDTA हमारा हो जाएगा लाइगेंड. मेनली हम क्योंकि यहाँ पे जो हम टाइट्रेंट यूज़ करते हैं वो हम अपना क्या यूज़ करते हैं, EDTA, मतलब कि जो हम अपना लाइगेंड ही यूज़ करते हैं, EDTA यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, अपना EDTA. तो फर्स्ट स्टेप में हमको यही करना है कि अपना यहाँ पे हम पूरा टाइट्रेशन का सेटअप करेंगे. यहाँ पे ब्यूरेट में अपने EDTA को फिल कर देंगे, EDTA वाला सोल्यूशन एज ए टाइट्रेंट, और कॉनिकल फ्लास्क में हम अपने मेटल आयन सोल्यूशन को पूरा फिल कर देंगे एज ए एनालाइट. उसके बाद हम अपने मेटल आयन इंडिकेटर को भी इसमें हम अपना ऐड कर देंगे. तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो इंडिकेटर होगा वो हमारा क्या होगा, मॉडरेट ब्लैक कलर होगा. अब इनिशियली जो हमारा मेटल आयन इंडिकेटर है
इसको हम किस में डाल देंगे, अपने मेटल आयन सोल्यूशन। मतलब कि ये जो हमारा मेटल आयन सोल्यूशन है पूरा, इसमें हम अपने मेटल आयन इंडिकेटर्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म कर लेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स पूरा फॉर्म कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो हमारा मेटल आयन सोल्यूशन है, जब ये हमारे मेटल आयन इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक फॉर्म कर लेगा अपने सोल्यूशन में। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ये हमारे किस कलर का होगा, रेड कलर, या फिर इसको हम वाइन रेड कलर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हम जो जितना भी मतलब अपने मेटल आयन सोल्यूशन में जो इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, वो हमारा बहुत ही कम अमाउंट में होता है। मतलब कि जैसे कि हमारा जो मेटल आयन सोल्यूशन होता है, ये अप्रॉक्स हमारा 30 to 40 ml होता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो मेटल आयन इंडिकेटर होगा, ये हम तो ड्रॉप ही वाइज ऐड करते हैं ना, तो ये हमारे मान लीजिए 1 to 2 ml होता है। तो ये हमारा हो गया 2 ml, ठीक है। और ये हमारा पूरा जो होता है, ये हमारा 30 to 40 ml होता है हमारा क्या, मेटल आयन सोल्यूशन। उसके बाद ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एक MI मतलब कि हमारे मेटल आयन सोल्यूशन इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके हमारा पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा, तो ये तो इसने मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, लेकिन हमारा जो फ्री स्टेट में है, ये हमारा क्या है, एक मेटल है, ठीक है। अब जैसे कि ये तो हमारा MI वाला तो मतलब फॉर्म हो गया, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो गया। लेकिन हमारा यहाँ पे जो फ्री स्टेट में अभी भी है, वो हमारा क्या है, मेटल है। मीन्स हमारा जो मेटल है इंडिकेटर, वो सारे के सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मीन्स जितना अमाउंट हमने अपने मेटल आयन इंडिकेटर को अपने मेटल आयन सोल्यूशन में ऐड किया है, वो उतने ही अमाउंट में उसके साथ रिएक्ट करता है। मीन्स उतने ही अमाउंट के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। बाकी हमारे जो बचे हुए मेटल होते हैं, वो हमारे एक्सेस अमाउंट वाले मेटल, वो हमारे बचे हुए होते हैं, मतलब फ्री स्टेट में रहते हैं। अब ये हमारे जो फ्री एक्सेस मेटल होते हैं, मतलब फ्री अमाउंट में जो हमारे मेटल बच जाते हैं, जिनके साथ हमारा इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे अपने EDTA को जो हमारे ब्यूरेट में फिल है, जब हमारे ड्रॉप वाइज हमारे मेटल आयन सोल्यूशन में जब गिरेगा, तो जो हमारे एक्सेस अमाउंट में जो हमारे मेटल्स हमारे फ्री स्टेट में जो हमारे इस कॉनिकल फ्लास्क में घूम रहे हैं, उन्हीं के साथ ही हमारा EDTA क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो जैसे जैसे हमारा EDTA यहाँ पे ड्रॉप वाइज गिरेगा, जो हमारे एक्सेस वाले हमारे जो मेटल आयंस है, वो हमारे EDTA के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है, एक चीज़ ध्यान से सुननी है। मतलब जितना भी हमारा एक्सेस अमाउंट में जो हमारा मेटल था, वो तो हमारे EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। पूरा का पूरा मेटल यहाँ पे हमारा जो एक्सेस अमाउंट में था, वो यूज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी तब भी वो हमारे इस सोल्यूशन का कलर पूरा का पूरा चेंज नहीं होता है। अब वो क्यों नहीं होता है, जैसे जितना हमने 1 to 2 ड्रॉप या फिर 2 ml जितना भी हमने मेटल आयन इंडिकेटर यूज़ किया था, वो तो हमारा पूरा का पूरा यूज़ हो चुका है। किसके साथ, हमारे मेटल आयन के साथ, ठीक है, क्योंकि इसने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया था पहले ही। तो वो हमारा तो मतलब तो इसके एक्सेस अमाउंट में जो हमारा मेटल होगा, EDTA के साथ रिएक्ट करने के बाद भी, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद भी हमारा कलर नहीं चेंज करता है। अब जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आने वाला होता है, तो जैसे कि हमारा ये जो EDTA होता है, ये हमारे पूरे एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटल आयंस को ख़त्म कर देता है, मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उसके बाद अब जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आने वाला होता है, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारे पूरे का पूरा जो EDTA होगा, फिर लिगेंड होगा, हमारे मेटल के साथ रिएक्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। उसके बाद ये हमारे इसके साथ मिलके क्या करता है, हमारे इंडिकेटर को रिप्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है, रिमूव कर देता है, और हमारे पूरे के पूरे मेटल के साथ ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने पहले यहाँ पे बताया था, हमारे इंडिकेटर को ये हटा देता है, और ये हमारे पूरे के पूरे मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंडिकेटर होता है, वो हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन में फैल जाता है। और उसके बाद हमें क्या मिलता है, पूरे का पूरा सोल्यूशन का जो कलर होता है, वो हमारा ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, प्योर ब्लू कलर में चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें एंड पॉइंट मिल जाती है। तो इस तरह हमारी पूरी की पूरी मेटल आयन इंडिकेटर वाली इस तरह से हमारा काम करता है। पहले ये कि इसने क्या किया, अब जैसे कि हमारा ये टूट जाता है मेटल आयन इंडिकेटर, जब इसके साथ मेटल आयंस के साथ जब ये इंडिकेटर रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, जब ये हमारा जो EDTA होगा, जब इसको रिमूव कर देगा हमारे आई मतलब इंडिकेटर को, तो ये टूट जाएगा। तो इसका जो वाइन रेड कलर होगा, वो तो हट जाएगा, तो ये अपने असली कलर में आ जाता है, जो कि होता है ब्लू कलर। तो यही हमारी क्या कहलाती है, एंड पॉइंट कहलाती। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा इन अ सिंपल वे। अब यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रिएक्शन से समझें, तो ये हमारा मेटल आयन इंडिकेटर जब इसके साथ
कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, मतलब कि मेटल आयन सोल्यूशन और इंडिकेटर के साथ जब कॉम्प्लेक्स बना था तो ये हमारा रेड कलर का था। उसके बाद जो हमारे एक्सेस अमाउंट वाले जो मेटल आयन थे ये हमारे EDTA और फिर लाइगेंड के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और ये हमारा जो EDTA होता है ये हमारे पूरे मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, हमारे इंडिकेटर को ये हमारा हटा देता है। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, जैसे ही हमारा हटता है ये इंडिकेटर, जैसे ही हमारा टूट जाता है तो ये हमारा रेड कलर से हमारे ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, एंड पॉइंट कहलाती है पूरे को पूरे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। तो यही हमारा क्या हो जाता है, जैसे ही सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है वो हमारी बन जाती है एंड पॉइंट। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारे इंडिकेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो पहला है हमारा मॉडर्न ब्लैक, सेकेंड एरियोक्रोम ब्लैक टी और सोलोक्रोम ब्लैक टी, तो जो कि हमारे पहले तो हमारे रेड कलर में होते हैं, उसके बाद ये हमारे ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। और ये सभी के सभी जो इंडिकेटर होते हैं ये हमारे इन मेटल्स जितने भी हमारे यहाँ पे ये कैल्शियम है, बैरियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सभी जितने भी मेटल यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी को डिटेक्ट करने में, इनकी जो अननोन कंसनट्रेशन होती है इनकी कंसनट्रेशन को पता करने में, एनालाइज करने में, डिटरमाइन करने में ये हेल्प करते हैं। ये सारे के सारे हमारे जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली 5 इंडिकेटर्स के नेम लिख रखे हैं, ये हमारे 3 हो जाते हैं और 2 बचे हुए ये हमारे मेथाइल ब्लू, थाइमोल ब्लू। तो मेथाइल ब्लू जो होता है ये हमारे पहले तो ब्लू कलर देता है, उसके बाद ये हमारा येलो में चेंज हो जाता है। थाइमोल ब्लू जो होता है ये हमारे पहले तो ब्लू देता है, उसके बाद ये ग्रे में चेंज हो जाता है। ये हमारे कुछ मेटल आयंस होते हैं जिनको ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे हो जाते हैं इंडिकेटर्स जो कि हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे इन डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है, जैसे हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सबको डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। और जो हमारी वाटर की हार्डनेस, मतलब जो हमारे वाटर की हार्डनेस होती है उसको डिटरमाइन करने में यहाँ पे ये हमारा हेल्प करता है। तो ये हमारे होते हैं बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आई होप आप लोग को मेटल आयन इंडिकेटर का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है समझ में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक बचता है जो कि हमारा है मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स, एंड ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। अब जो हम मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स का फंडा समझें तो सिंपल हम यहाँ पे यही तो कर रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ पे मेटल आयन सोल्यूशन में अपने EDTA के साथ इसको हमने टाइट्रेट करा दिया, इसने पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, मतलब एक ही मेटल आयन यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम मास्किंग एंड डी मास्किंग वाले में ये करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ मतलब एक से ज़्यादा मेटल आयंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ही हो जाती है कि हम यहाँ पे पहले तो मतलब एक मेटल आयन था तो इसका तो हमें मिल जा रहा था, उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक से ज़्यादा है, 2 हैं, 3 है, तो इन सभी की मतलब कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन में हमारा मेटल आयन कितना प्रेजेंट है, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अब हमारा इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो मेटल आयन सोल्यूशन, मतलब जो हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है, इसमें हमारे एक से ज़्यादा मेटल आयंस प्रेजेंट है। तो इनको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारा फंडा आता है मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स का, जो कि हमारे हेल्प करता है एक से ज़्यादा मेटल आयंस को डिटरमाइन करने के लिए। अब इसको भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल वे में समझते हैं। अब जैसे कि हम लोग सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमको पम्पकिन की सब्जी बनानी है, ठीक है, तो हमने एक ही सब्जी मतलब एक सब्जी बना के रख दी पम्पकिन की, ठीक है। तो इसमें हमारा सिर्फ कद्दू है, लेकिन अब हम लोग की मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा मिक्स वेज बनाओ, थोड़ी सी मिक्स सब्जी बनाओ, जैसे 2-3 सब्जी रखी हुई हैं उनको मिक्स करके बनाओ। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि हमें कितना कितना अमाउंट ऑफ लेना है। अब जैसे कि हमने पम्पकिन, अनियन और ड्रमस्टिक, अब इन तीनों की सब्जी हमको एक ही साथ बनानी है, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता करने में दिक्कत होगी कि हम कितना अमाउंट ऑफ कितना क्या लें, मतलब कितना अमाउंट ऑफ पम्पकिन लें, कितना अमाउंट ऑफ ऑनियन लें और कितना अमाउंट ऑफ ड्रमस्टिक लें। अब हम यहाँ पे ये करते हैं, अब जैसे कि हमने एक साथ तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि कितना अमाउंट ऑफ हमें कितना ऐड करना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे ये करते हैं, जैसे कि हमने पम्पकिन की सब्ज़ी हमने यहाँ पे नॉर्मली बना के रख दी, ठीक है। इसमें कोई तीम जाम नहीं था। अब तीम जाम इसमें है क्योंकि इसमें हमारी तीन चीज़ें हैं। अब इसमें हमें पता भी करना है कि किसकी कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा ये करते हैं कि एक बार हम अपनी पम्पकिन को बना के
अलग सर्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अनियन का बना के अलग सर्व कर देंगे, उसके बाद ड्रमस्टिक की बना के अलग सर्व कर देंगे। तो जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हमने कितनी अमाउंट ऑफ कितनी वेजिटेबल हमने इसमें ऐड की है। पम्पकिन हमने कितना ऐड किया है, कितना हमने बनाया है, अनियन कितना ऐड किया और ड्रमस्टिक कितना ऐड किया। वैसे ही हम यहाँ पे मेटल आयन इंडिकेटर, मेटल आयन सोल्यूशन में भी वैसे ही सेम ऐसा फंडा यूज़ करते हैं। मतलब जो भी हम अगर एक साथ तो हम इसकी पता नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम मेटल आयन सोल्यूशन में जितने हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 से 3 मेटल प्रेजेंट होते हैं मेटल आयंस, तो उसमें एक एक करके मेटल आयंस की कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम पता करते हैं। लेकिन अलग अलग आपने बनाया तो तब भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बिकॉज ये हमारी क्या है, जैसे अलग अलग आपने बना तो लिया, लेकिन ये अब एक के बाद जब पूरी सब्जी हम इसको सुखा देंगे तो ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी, एक ही में मिक्स हो जाएगी। तो इस मिक्सचर की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मास्किंग एजेंट्स का। किसका? मास्किंग एजेंट्स का। तो ये हमें हेल्प करता है किसी भी मिक्सचर की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए। तो अब जैसे कि हमारा ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है, मेटल आयंस का जो सोल्यूशन है, इसमें हमारे 3 मेटल आयंस का मिक्सचर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा EDTA होता है, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो EDTA है, जो हम यहाँ पे मतलब ऐड कर रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, या फिर जो EDTA हम अपने म्यूरेट्स यहाँ पे ड्रॉप वाइज गिरा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो EDTA है वो हमारे M1 की कंसनट्रेशन को पता करे। मतलब इन दोनों की नहीं, सबसे पहले हमारी M1 जो हमारा मेटल 1 है उसकी कंसनट्रेशन को पता करे कि वो हमारा कितना अमाउंट प्रेजेंट, उसका हमारा कितना अमाउंट प्रेजेंट है पूरे सोल्यूशन में। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एक ही का तो पता नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये हमारे पूरा का पूरा एक मिक्सचर है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने मास्किंग एजेंट्स का। अब वो कैसे काम करता है, चलिए उसको समझते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो हम मास्किंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी तो हमारा एक टाइप का केमिकल ही है। तो जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया KCN, जो कि हमारा पोटेशियम साइनेट है, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने पोटेशियम मास्किंग एजेंट को अपने सोल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो हमारे M2 और M3 वाला, जो हमारे मेटल आयन M2 मेटल आयन M3 होते हैं, उसको क्या करता है, मास्क कर देता है, ठीक है। उनके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है। जैसे हमने इसको मास्क कर दिया तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे मतलब विजिबल, मतलब दिख रहे हैं हमें कि हाँ इन पर कोई लेयर चढ़ी हुई है, ठीक है। तो जो हमारा EDTA होता है, जब हमारे ये सोल्यूशन में गिरता है ड्रॉप वाइज, तो ये क्या करता है, ये हमारे इन दोनों मेटल आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये हमारे किसके, जो इसका टारगेट होता है उसी के साथ रिएक्ट करता है, जो कि है M1। इसका टारगेट क्या है, M1। तो सिंपली हमारा जो मास्किंग एजेंट है, जो कि हमारा जैसे हमने पोटेशियम साइनेट लिया, तो वो हमारे इन M2 और M3 इन दोनों मेटल आयंस को क्या करता है, पूरी तरह से कवर कर देता है, बंद कर देता है। तो हमारा जो EDTA होगा ये इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये हमारे किसके, M1 के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद हमें जो यहाँ पे M1 होता है, मेटल 1 होता है, उसकी कंसनट्रेशन हमें यहाँ पे पता लग जाती है। तो यही सिंपल सा फंडा हमारा होता है मास्किंग एजेंट का। जैसे इसने इसको मास्क किया तो हमें यहाँ पे जिसकी कंसंट्रेशन में पता करनी है उसकी कंसंट्रेशन में पता लग गई। अब यहाँ पे हमारा सेकंड आता है डी मास्किंग एजेंट। अब ये हमारा कैसे काम करता है, चलिए इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो अब हमने पहले तो मतलब मास्किंग एजेंट का यूज़ करके M1 की कंसंट्रेशन को तो पता कर लिया, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन अब यहाँ पे हमारे जो, अब जैसे हमने मन बदल लिया कि हमें अब यहाँ पे M2 और M3 की कंसंट्रेशन के बारे में भी पता करनी है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, डी मास्किंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, डी मास्किंग एजेंट। तो अब डी मास्किंग एजेंट के हेल्प से हम ये जो M2 और M3, जो मास्किंग एजेंट ने हमारे M2 और M3 को कवर किया था, तो हम डी मास्किंग, मतलब इसमें डी लगा हुआ है, इट मीन्स हम मास्क को हटाना चाह रहे हैं। तो डी मास्किंग एजेंट हमारा क्या करता है, ये जो मास्क लगा हुआ है M2 और M3 के ऊपर, ये इसको डिलीट कर देता है, हटा देता है। यहाँ पे हमारा जो डी मास्किंग एजेंट है हमारे M2 को यहाँ पे क्या करता है, इसके मास्क को हटा देता है। तो हमारा M2 जो होता है वो हमारा पूरा विजिबल हो जाता है, हमारा ओपन हो जाता है, खुल जाता है। फिर हमारा EDTA जो होता है, अब जैसे M1 की कंसंट्रेशन तो हमें पता चल गई, फिर हमारा EDTA होता है, ये हमारे सोल्यूशन में आता है, हमारे M2 के साथ क्या करता है, इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। फिर हमें M2 की सोल्यूशन, मतलब M2 मेटल जो हमारा मेटल सेकेंड होता है उसकी कंसंट्रेशन भी हमें यहाँ पे पता चल जाती है। तो इसी टाइप से हमारा कुछ मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स हमारे वर्क करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, दीज आर थोज एजेंट विच आर यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन व्हेन मेटल आयन सोल्यूशन कंटेन्स मोर देन 1 मेटल आयन और अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयन। मतलब कि जैसे हमारा नॉर्मल कॉम्प्लेक्सोमेट्री है तो उसमें तो हम नहीं यूज़ करेंगे, तो ये इसकी तो हमें ऑब्वियसली बात है EDTA के थ्रू मिल जाएगी, कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। लेकिन अगर हमारे मेटल आयन सोल्यूशन में हमारे 2 से 3 मेटल आयंस प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। किसी भी एक मेटल आयन की इंडिविजुअल मेटल
मेटल आयंस को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो मास्किंग एजेंट की डेफिनेशन पढ़ें तो दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड व्हेन वी वांट कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी वन आयन इन अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयन। मतलब कि जो हमारा जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है उसमें ये हमारे मास्किंग एजेंट क्या करते हैं, जो अगर हमें किसी भी एक मेटल आयन की कंसंट्रेशन को पता करनी है तो वहाँ पे जो बाकी के आयंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मास्क कर देते हैं। तो ये उनको बाकी जो अदर मेटल आयंस होते हैं उसको मास्क कर देता है उसमें, मतलब और जो हमारे जिसके साथ उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है वो हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है जो हमारा बचे हुए है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग को बताया, यहाँ पे हमने जो बताया कि M1 के साथ अगर इसको कॉम्प्लेक्स EDTA को करना है तो ये हमारे बाकी को क्या करता है, मास्क कर देता है। तो ये हमारा होता है मास्किंग एजेंट। तो अब हम अगर एग्जांपल से समझें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मिक्सचर है हमारे सोल्यूशन का, जिसमें हमारा ऐड है कैल्शियम मेटल आयन, कैडमियम मेटल आयन एंड कॉपर मेटल आयन। तो ये हमारा जो EDTA होगा, जैसे हम यहाँ पे मास्किंग एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा जो EDTA होगा यह पूरे मिक्सचर के साथ हमारा क्या करता है, पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा। मतलब EDTA हमारा जो होगा सारे मेटल आयंस के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, जिससे कि हमें किसी भी इंडिविजुअल मेटल आयन की कंसंट्रेशन नहीं पता चलती है। अब लेकिन हमारे जो स्टेप 2 में होता है, मास्किंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं किसी भी इंडिविजुअल, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल मेटल आयंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मास्किंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं, ताकि ये हमारे जो बचे, मतलब जैसे हमें एक का पता करना है तो ये जो बाकी के मेटल आयंस है उनको ये क्या करते, प्रिवेंट करते। अब जैसे हमारा जो यहाँ पे मास्किंग एजेंट यूज़ हो रहा है वो हमारा है पोटेशियम साइनेट, ठीक है। तो जो हमारा पोटेशियम साइनेट होगा ये हमारे कैडमियम एंड कॉपर को ये हमारे मास्क कर देगा, और हमारा जो Ca इसकी कंसंट्रेशन हम पता करेंगे सबसे पहले, तो इसको मास्क नहीं करेगा। उसके बाद हमारा जो EDTA होगा इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और ये हमारे जो कैल्शियम की जो हमारी मतलब कि हमारी की जो कंसंट्रेशन होगी कैल्शियम की वो हमें पता चल जाएगी, और ये हमारे दोनों क्या रहते हैं, मास्क रहते हैं। तो ये हमारा होता है मास्किंग वाला फंडा, मास्किंग एजेंट हमारा काम कैसे करता है। सेकेंड हमारा आ जाता है डी मास्किंग एजेंट। तो ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे मास्किंग एजेंट, मतलब जो यहाँ पे इसको मास्क कर रहे थे हमारे कैडमियम एंड कॉपर को, इसको मास्किंग एजेंट के इफेक्ट को क्या करता है, ये रिलीज़ कर देता है, और ये हमारे उन प्रॉपर्टीज़ को जनरेट करता है जिससे कि हमारे जो ये बचे हुए आयंस, मेटल आयंस है, ये फिर से हमारे क्या कर सके, हमारे इस सोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये हमारे जो मेटल मास्किंग एजेंट्स होते हैं, ये हमारे मेटल मास्किंग एजेंट जो हमारे डी मास्किंग एजेंट्स होते हैं, हमारे मेटल मास्किंग एजेंट कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे कि अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में समझे तो हमारा जैसे कि ये इसकी कंसंट्रेशन तो हमें पता चल गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा पूरे का पूरा ये होता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो डी मास्किंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होगा वो हमारी इस कैडमियम, मतलब जो कैडमियम होगा इसके जो इस पर मास हुआ था तो इसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, और ये हमारा आज़ाद हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो EDTA होगा ये हमारे कैडमियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे कि हमें कैडमियम मेटल की भी कंसंट्रेशन यहाँ पे हमें पता लग जाती है, मतलब इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी तो हमें पहले ही पता चल गई थी। तो इस टाइप से हमारा कुछ मास्किंग एंड डीमास्किंग वाला फंडा होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी कभी इसके डिफरेंसेस के बारे में, तो आप लोग को ये अच्छे से पढ़ना है इसके विद एग्जाम्पल। अगर आप लोग एग्जाम्पल देंगे तो काफ़ी अच्छे आप लोग को मार्क्स मिल सकते हैं। कभी कभी ये 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, और इसकी कभी कभी डेफिनेशंस भी आ जाती है मास्किंग डीमास्किंग की, तो आप लोग को ये पूरा अच्छे से पढ़ना है। अब लास्ट के हमारे कुछ 2 टॉपिक्स बचते हैं, जो कि हमारा है एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो चलिए इनको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। इसमें हमारा जो टाइट्रेंट होता है वो हमारा EDTA यूज़ होता है, और जो इसमें हमारा जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर इसका वेट जो होता है ये होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करें तो सिंपल सा यही है, जो हमारा EDTA होता है वो हमारे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ इनके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और जो हमारा इंडिकेटर यूज होता है मॉडर्न ब्लैक होता है, जो कि हमें क्या करता है, एंड पॉइंट शो करता है। यहाँ पे सिंपल से हम प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, तो कुछ नहीं करना है ज़्यादा। यहाँ पे 0.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट लेंगे, जिसको हम डिजोल्व करते हैं 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। कॉनिकल फ्लास्क में ये वाला सोल्यूशन लेंगे हम। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन इसी सोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद हम इसको टाइट्रेट कराते हैं, किससे, ऊपर हम फिल कर देंगे अपना 0.05 m डाइसोडियम EDTA, यहाँ पे ब्यूरेट में फिल करें। उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉपर खोलेंगे तो ड्रॉप वाइज ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे गिरेगा हमारे कॉनिकल फ्लास्क में। उसके बाद यहाँ पे जो हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो हमारा रहेगा मॉडर्न ब्लैक इंडिकेटर।
ठीक है। और ये हमारा इससे हम इसको टाइट्रेट करा देंगे और इसको जो हमारा ब्यूरेट में सोल्यूशन है इसको इससे जब तक कि टाइट्रेट कराना है जब तक कि हमारा जो मतलब सोल्यूशन है पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो हमारा वाइन रेड से ब्लू कलर में चेंज ना हो जाए, हमें ब्लू कलर मिल ना जाए। भाई इसमें आपको ये याद रखना है कि जो हमारा ईच ml ऑफ 0.05 m मतलब कि डाई सोडियम EDTA है वो हमारे 0.00602 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के बराबर होता है, ठीक है। इतना हमारा होता है, तो ये आप लोगों को मतलब कैलकुलेशन पार्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये भी हमारा बिल्कुल AC की तरह सेम होता है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को एस्टिमेट या फिर डिटरमाइन करने में हेल्प करता है बाय यूजिंग डाई सोडियम EDTA एज अ टाइट्रेंट। इसमें हम मतलब ये जो ब्यूरेट में फिल कर रहे हैं EDTA, ये हमारा क्या होगा, डाई सोडियम EDTA होगा जो हम टाइट्रेंट ले रहे हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर हमारा मॉडर्न ब्लैक यूज़ होगा। इसका ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का, और ये हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का ये हमारा ये होता है, और इसका प्रिंसिपल जो होता है जो हमारा EDTA होता है वो हमारे कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट करता है, उसके बाद ये हमारे कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, और जो इंडिकेटर होगा वो हमारा होगा मॉडर्न ब्लैक कलर का, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना है जिसकी वजह से हमें जो कैल्शियम ग्लूकोनेट की कंसनट्रेशन होगी यहाँ पे हमको पता चल जाती है। फिर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो 0.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, उसको हम कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम डिजोल्व करते हैं 50 ml ऑफ वार्म वाटर में। उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं 0.05 ऐड कर देते हैं 5 ml ऑफ 5 ml का 0.05 ml ऑफ डाई सोडियम EDTA यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनियम फ्लोराइड सोल्यूशन ऐड करते हैं। फिर उसके बाद ऐड करते हैं 2 से 3 ड्रॉप किसकी, अपने इंडिकेटर की, जो कि हमारा मॉडर्न ब्लैक है, इसमें इस सोल्यूशन में ऐड करते हैं। उसके बाद टाइट्रेशन कराते हैं, और जब तक कि टाइट्रेशन कराते हैं जब तक कि हमारा जो रेड कलर होता है वो पूरे के पूरे प्योर ब्लू कलर में चेंज नहीं हो जाता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है एंड पॉइंट। और ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला। तो ये हमारा किस में हेल्प करता है, हमारे पूरे के पूरे कैलकुलेशन पार्ट में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग को पूरा का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब कि जो हमारा चैप्टर 2 है यूनिट 3 का वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इन वन वीडियो। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखेंगे तो इसमें से हमारे कम से कम 10 to 15 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो चैप्टर 1 की जो वीडियो की लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Take care of yours and your family.